बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाली समय रवि भक्ष लियो। किसने? हनुमान जी ने सूरज निगल लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछु संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रविवार है और हम सूर्य को निगल जाने की बात कर रहे हैं आज। हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया था और तीनों लोगों में अंधियारा छा गया। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। हनुमान चालीसा में स्तुति आती है। हमारा रत्ती भर भरोसा नहीं है शास्त्रों पे, और ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया है हमारे समाज को। मित्र, शास्त्रों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहां तक उठ के आ गए हो तो शास्त्रों पे भरोसे की जरूरत ही नहीं है। आप शास्त्रों पे क्यों भरोसा कर रहे हो? आप अपने पे भरोसा तो करो। आपको अपने पे ही भरोसा नहीं है। और जिनको अपनों पे भरोसा नहीं होता है, अपने पे भरोसा नहीं होता है, वो फिर किसी पे भरोसा नहीं करते। वो भरोसे के लिए फिर छटपटाते हैं, कोई आकर के हमको समझा दे। और जब तक बल है आपके पास, तभी तक आप बाजू उठा रहे हैं ऊपर को। मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि आपकी कुछ समझ में आ गया है तो आप अपने को समझाइए। ये जीवन अनुभव देता है। और शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा गया है, जिसने भी वो शास्त्र लिखा है, उस लिखने वाले का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, चाहे वो कोई टीकाकार हो या कोई ग्रंथ का निर्माता। हर ग्रंथ के लेखक हैं। यहां तक कि वेदादि भी, जो आप बोलते हैं ना ऊपर से उतर के आए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। वेदों में भी ऋषियों के नाम दिए गए हैं। जिसने वो ऋचाएं लिखी हैं, जिसने वो डिटेल दिया है, कहीं ना कहीं आपको उस ऋषि का नाम मिल जाएगा। तो कौन है वो ऋषि जो ऋचाएं लिख रहा है? कोई तो बात है। उन ऋचाओं का जो संकलन है, वो किसने किया है उस पे ना जाओ। उन ऋचाओं में जो अर्थ हैं, वो अर्थ मायने रखते हैं। किसके लिए? उस ऋषि के लिए, जिस ऋषि के ऊपर वो ज्ञान उतरा। एक व्यक्तिगत थे और व्यक्तिगत है। अनुभव नितांत व्यक्तिगत होता है। और जब आपको व्यक्तिगत अनुभव होने लग जाए इस ध्यान और विज्ञान के मार्ग पे, याद रखें, कोई ना कोई ग्रंथ, यदि आपने पढ़ा है, पढ़ लिए हैं ग्रंथ, तो कोई ना कोई उपनिषद, कोई ना कोई ग्रंथ, कोई ना कोई कहानी आपके उस अनुभव से मेल खाने लगेगी। अक्षरशा नहीं, आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। ओह, इसका अर्थ ऐसा है। सूरज निगल लिया है। किसने? हनुमान जी ने। सूरज, अर्थ समझो, ये गहन अर्थ उस गूढ़ ध्यान की महादशा में, गूढ़ ध्यान के समय, जब ना जाग होती है और ना नींद होती है। आप ना सो रहे होते हैं, ना जाग रहे होते हैं। ये भाव दशा,
प्रकट होती है। उस अवस्था में मैं कहूंगा ग्रंथ भी उसी अवस्था में उपजे हुए हैं। आपके अंदर भी वो महाविस्फोट, वो सूर्य का प्रकाश सदस्य उन अर्थों को उजागर करता है। वो प्रकाश में वो अर्थ चमकने लग जाता है। सूरज नहीं है, स्वरज। कोई स्वरज को निगल के तो देखे, अपने ही स्तन के अंदर से वो स्वरज। यदि किसी ने गोरख वाणियां पढ़ी हैं, मैं बार बार गोरख का नाम लेता हूं, भगवान गोरख का नाम लेता हूं। आपका सूरज नीचे है और आपका चांद, जिस खोपड़ी को आप सिर बोलते हो, ये चांद है, ये ऊपर है। ये तन पूरे का पूरा एक यूनिट है, एक इकाई है, एक पूरे का पूरा ब्रह्मांड है। आप इसके अंदर कहां पे स्थित हैं, अभी तक आपको कितना पता है? उस नीचे वाले सूर्य से आग निकलती है, और जब वो आग निकल रही हो तो स्वरज, उसके अंदर से लावा बहता है, कुछ बहता है। वो जो बहता है, बाल समेर भी भक्ष लियो, भक्ष नहीं, निगल लेना, लील लेना। ये शब्द तोड़ मरोड़ दिए हैं हमने। शब्दों के अंदर गूढ़ता कितनी है ये तो आप जानो। जिस दिन आपकी ये गांठें खुलने लग जाती हैं, उस दिन आप किसी को बोलने लायक बचते नहीं है। अब मैं किसको ये अर्थ समझा दूं? कल हमारे मित्र राम भाई, उनको कीड़ा काट रहा था। गुरुजी ये सेक्स क्या है, समझा दो ना। तो सेक्स ही समझा रहा हूं मैं। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए हैं, अब तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। भीड़ जितनी जल्दी भाग जाए उतना अच्छा है। ये तुम्हारी सेक्स समझ में नहीं आया है तो जीवन कहां से समझ में आ जाएगा? काम तो पहले पायदान पे रखा है मित्र। इस काम को जानो तो सही। यदि काम समझ में आ गया तो क्रोध भी समझ में आ जाएगा। फिर लोभ और मोह ज्यादा दूर नहीं है, सारी गुत्थियां आपकी यहीं से खुल जाएंगी। काम को समझ लेने वाले, बाले समय रवि लीली लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। कौनो सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। किससे किससे विनती कर रहे हो? उन स्व स सो सांसों के देवता से, उस वायु पुत्र से। इस तन के सबसे नजदीक है तो वो वायु है। अब वायु को जगा रहे हैं, मना रहे हैं। स्तुति गाना क्या है? किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं। पवन तनय संकट हरन। और जब वो, या ऐसे कहिए कि आप थोड़े बहुत उनको समझने लग जाते हैं, उनकी कृपा को समझने लग जाते हैं कि बिना वायु की शक्ति के ये तन दौड़ता नहीं है। दौड़ने के लिए भी आपकी सांसें बेतरतीब होती हैं। और यदि वायु समझ में आ गई तो वायु की मां वो अग्नि भी समझ में आ जाएगी, वो भी इसी शरीर के अंदर है। और नीचे का सेंटर, जहां सूरज छुपा हुआ है, जो उस अग्नि का निर्माता है। मैं बाहर के सूर्य की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना सूरज लेके आए हैं, वो सूरज ही तो छुपा बैठा है। उस सूरज को निकाल के जरा चांद के ऊपर तो ले आओ। ये ब्रह्मचर्य प्रकट होता है, ये बजरंग जैसा शरीर प्रकट होता है। आपके अंग तभी बजरंगी होंगे, तभी वज्र सरीखे होंगे, पहले नीचे का हिस्सा बजरंग हो जाए, बजरंग बाण आपकी समझ में आ जाए। वहां से वो बाण भी वही एक ऐसा बाण है जो राम के हाथ में है। भगवान श्री राम अंगूठा लगाए हुए हैं, तीर का निशान ऊपर को किए हुए हैं, और धनुष कंधे पे है, ये तन रूपी धनुष। कोई जब लेके चलता है तो राम की कृपा समझ में आती है। राम वही सूर्यवंशी है, वही सूरज है। ये लक्ष्मण रूपी सब कुछ आपको, पहले आपका बल,
बलवान तो हो जाओ। और बलवान होने के लिए हमने ब्रह्मचर्य की बात की है, हनुमान जी को मनाने की बात की है। आप अपने ही अंदर छुपे हुए उस वायु रूप देवता को मना लो, जगा लो। और जब वो जागता है तो इस शरीर के अंदर उत्पात होते हैं, जैसे लंका जलाई जा रही हो, जैसे समुद्र कूदा जा रहा हो, जैसे संजीवनी लाने कोई दौड़े चला जा रहा हो। ये अनुभव है। और जब ये अनुभव आते हैं तो पूरी की पूरी रामायण जन्म लेती है। एक ग्रंथ यदि आप समझने लग गए तो बाकी सारे ग्रंथ अपने आप अपना अर्थ बता देंगे। यहां ग्रंथ गलत नहीं है, आप गलत है। अभी आपने जाना नहीं है कुछ भी, ऐसे मत मानिए किसी ग्रंथ को। मत सिर पे रख के, मत लाल कपड़े में बांध के उसकी पूजा करते रहिए। ग्रंथ पढ़ने की चीज थी, पाठ करने की चीज थी। और जिन्होंने पाठ किए हैं उन्होंने उनकी महिमा को गाया नहीं है, अनुभूत किया है, अनुभव में उतारा है। और जिसको वो अनुभव आता है वो फिर ऋषि होता है, योगी होता है, ज्ञानी होता है और अंततः परम भक्त होता है। ये भक्ति उपजती ही तब है जान के। जब कोई जान जाता है तो पहले तो वो अपने जीवन के लिए खुद को धन्यवाद देता है, किसी दूसरे को नहीं। और इतना गदगद रहता है, इस बार जब आया हूं तो जरा जी लूं, जरा सा झूम लूं, जरा सा नाच लूं इस जीवन की बगिया में। फिर उसके लिए कुछ भी छुपा नहीं रहता, कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जो उसको प्राप्त ना हो। ये प्राप्ति के लिए ही योग मार्ग है मित्र। जाग जाओ तो कोई बात बने, सोते रहने से। हाँ, और सो, पहले तो तू सो। ये हम तो कोई और है जो जागने के बाद बता देगा कि तू हम है या तू है। सो हम की गुत्थी भी तभी खुलेगी। ओम नमः शिवाय। जय जय बजरंगबली।